एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो पूरी जोश के साथ गांव से बाहर किसी दूसरे शहर तैयारी करने के लिए जाता है, तो वहां जाने के बाद वहां का भीड़ को देखकर, वहां का कंपटीशन को देखकर उन्हें लगने लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा। अरे लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो इनका नहीं हो पा रहा है, तो मेरा कैसे होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इनका भी एक सपना था कि मैं यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके देश की सेवा करना चाहता हूँ। और फिर इसने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने माँ बाप से दूर यूपीएससी की दुनिया दिल्ली चला गया। लेकिन दिल्ली जाकर इसने हजारों लाखों की भीड़ देखी कि कैसे स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट कोचिंग जा रहे थे, कितने स्टूडेंट स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं। और ये सारे भीड़ यूपीएससी एस्पिरेशन का है। ये सब देखकर हताश हो गया था, घबरा गए थे। इतने भीड़ को देखकर, इतने कंपटीशन को देखकर डिप्रेशन में चला गया और इनके दिमाग में सिर्फ निगेटिव बातें ही चलने लगी। इसे रात भर नींद नहीं आने लगी। ये यही सोचने लगा कि ये लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरा कैसे होगा। अरे मेरा तो बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल हताश हो गया था, क्योंकि सिर्फ 400 से 500 सीट के लिए इतनी सारी भीड़ इसने पहले कभी नहीं देखी थी। और ये बात हर एक एस्पिरेशनर के माइंड में आता ही आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसने ठंडे दिमाग से सोचा कि मैं यहीं से लौट कर चला गया तो जिंदगी में कभी भी आईने नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं आईने देखने के लिए जाऊंगा तो उसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि एक फेलियर का चेहरा दिखेगा। और ये दिखेगा कि ये डरपोक था, डर की वजह से तैयारी नहीं किया। और मैं अपने माँ बाप से बोल कर आया हूँ, उन्हें सपना दिखा कर आया हूँ कि तेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा, तो मैं बिना आईएएस बने कैसे लौट जाऊँ। ये नहीं हो सकता। दोस्त, फिर इसके अंदर यूपीएससी करने का जोश आ गया और इसी सोच के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। और इसने पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी करने लगा। और दोस्त, तैयारी करने के बाद जब इसने एग्ज़ाम दिया तो अफसोस, इनका प्री एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। और इसे एक बड़ा झटका लगा और सोचने लगा कि जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना लेकर आया था और इनका पहला एग्ज़ाम में ही फेल हो गया। और फेल हुआ ना तो इसके घर के आसपास वाले लोग ताना देना शुरू कर दिया, क्योंकि कहने लगा कि तेरा बेटा यूपीएससी नहीं निकाल पाएगा, तुम क्यों सपना देखकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्त, ये सब देखकर लड़का पूरी तरह टूट गया। फिर इसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा, मैं एक दिन यह ताने को कामयाबी में बदल कर रहूँगा। और दोस्त, इसीलिए इस साल किए गए गलती को सुधार कर दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम यह निकला, इसका प्रीमेंस दूसरे ही अटेम्प्ट में पास हो गया और अब सिर्फ इनका इंटरव्यू बचा था। लेकिन जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो इनके माइंड में सिर्फ निगेटिव थॉट ही चल रहा था कि यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। मतलब इसे खुद के ऊपर भरोसा नहीं था। इसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया और इसने जैसे तैसे नर्वस में ही इंटरव्यू दे दिया
और रिजल्ट का इंतज़ार बहुत उम्मीद के साथ कर रहे थे, ये सोचकर कि चलो इंटरव्यू तो खराब ही गया, लेकिन कोई ना कोई छोटा पद तो जरूर मिल ही जाएंगे। लेकिन दोस्त, जब रिजल्ट आया तो ठीक इसका उल्टा हो गया। लिस्ट में इनका नाम ही नहीं था। इसके बाद ये लड़का खुद को संभाल नहीं पाया। इसका सारा सपना चूर चूर हो गया और इसके साथ इनके माँ बाप का भी सपना टूट गया। और एक तरफ से ये और दूसरी तरफ से इनके माता पिता रो रहे थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा चांस नहीं मिला करता और इसे 2 अटेम्प्ट मिले थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का खर्चा कैसे उठा पाते, ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली ही समझ सकता है। और दोस्त, इस दुख की घड़ी में इस लड़के को हौसला देने वाले इनकी माँ थी। इनकी माँ ने बोली, बेटा इतना आगे निकल गया है और आखिरी पैर पे आके तुम्हारा रिजेक्शन हुआ है। बेटा एक लंबी छलांग मारो और अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये एक माँ का आशीर्वाद है बेटा। दोस्त, जब ये लाइन उनकी माँ ने कही तो उन्होंने सोच लिया कि मुझे हार कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि माँ को बहुत उम्मीद है और मैं इसे पूरा करके रहूँगा। दोस्त, इसने फिर से दिन रात करके तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक एग्जाम के चलते अपने माँ बाप के आंखों में आंसू आना ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसने इस बार इतना मेहनत किया, इसका सिलेक्शन होने से इसे खुद यूपीएससी भी नहीं रोक पाया और 72 रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बन गया। तो दोस्त, इस कहानी से 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। और दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और ख़ास करके यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में, क्योंकि जब आपके खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपके ऊपर इतने बड़े जिम्मेदारी, एक जिले का भार आप कैसे मेंटेन करोगे। और अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी असफलताओं से घबराकर हार मत मानना, क्योंकि आपकी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीत का आदत बन जाती है।